नमस्कार। फोकस कोचिंग सेंटर नौहर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कपिल बुडानिया आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज अपने बॉटनी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। एक प्रीव्यू लेंगे कि अपने सिलेबस में क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, उसको डील किस प्रकार करना है और यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस में क्या पूछेगी, इसमें किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहेगा, एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में अपने बातें करेंगे। ठीक है, तो अपने आपको पता है बीएससी, उससे पहले बीएससी में एनरोलमेंट करने वाले सभी विद्यार्थियों को फोकस कोचिंग सेंटर की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो अब अपने देखें, इसके साथ अपने देखते हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस दिया गया। आपको पता है आपको पेपर में फिजिक्स हट चुकी है, इसके अलावा बीएससी में आपको बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो। अब इसमें मार्किंग स्कीम की पहले बात करें तो मार्किंग स्कीम की अगर अपने बात करें इसमें, तो पेपर में आपको 80 नंबर का तो थ्योरी का पेपर पूछा जाएगा, 80 नंबर का थ्योरी का पेपर पूछा जाएगा। इसके साथ में 20 नंबर है वो इंटरनल मार्क्स के रहेंगे। इसी के साथ 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 40 नंबर का, और 10 नंबर के इसी के साथ में इंटरनल मार्क्स के रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट अपने आज डिस्कशन का बिंदु है ये 80 नंबर, ये 80 नंबर है वो, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें अपने बात करें 80 नंबर में, तो आपको अपने किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरी के पेपर की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरी के पेपर की बात करेंगे भी। किसकी बात करें, थ्योरी के पेपर की। अब इसमें देखें पेपर में आपको जो एग्जाम होगा उसको कितने भागों में डिवाइड करके पूछा जाएगा, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सेक्शन ए में, इसकी बात करें सेक्शन ए, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से 10। कितने क्वेश्चन, 10। और इसमें से फर्स्ट टू 5th क्वेश्चन तक आप पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस क्वेश्चन, मल्टी चॉइस बेस क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, एमसीक्यू बेस क्वेश्चन, मल्टी चॉइस बेस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हुए उसका आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर टू 10 यानी 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें सभी क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से, यहाँ पर प्रत्येक यूनिट से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। अब प्रत्येक इसमें जो ये सिलेबस डिजाइन किया गया है आपका, इसमें कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। कितनी यूनिट दी जाती है, 5 यूनिट। कितनी यूनिट है, 5 यूनिट आपको सिलेबस में दी गई है। कितनी यूनिट दी गई है भी, 5 यूनिट आपको सिलेबस में दी गई है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखें सेक्शन बी में, यानी यहाँ पे आपको सभी के सभी क्वेश्चन करने जरूरी है, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का। कितने नंबर का है, 1 मार्क्स का होगा। कितने क्वेश्चन का है, ये देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स का दिया गया है। कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। इसके बाद अपनी बात करें सेक्शन बी के बारे में। इसके बाद में सेक्शन बी आपको 25 नंबर का, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रत्येक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल एक का सिलेक्शन करना है। कितने का सिलेक्शन करना है, केवल एक का सिलेक्शन करना है। यानी क्वेश्चन, यानी यूनिट फर्स्ट है मान लो, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ए एंड बी। इसमें से आपको अथवा में दिया होगा, या तो आप ये कर सकते हो या इसमें ये कर सकते हो। ठीक है, तो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल यूनिट कितनी होगी, 5 यूनिट है, तो आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे पेपर में, 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें से आप चाहे ऊपर वाला पहला ए वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करना, चाहे बी वाला, इसमें यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा 2 में से कोई एक क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का रहेगा। कितने क्वेश्चन नंबर का होगा, 5 मार्क्स का। और 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 × 5
इक्वल्स टू 25 कितने नंबर का हो जाएगा? बी सेक्शन है वो 25 नंबर का आपका हो जाएगा। इसमें आपको कितने शब्दों में आंसर देना है? 150 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना है? इसका आंसर कितना शब्दों में लिखना है? 150 वर्ड्स में आप क्या करोगे? इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, इसके साथ आप डायग्राम और लीनियर आउटलाइन के लिए कोई भी क्या है शब्द सीमा लागू नहीं रहेगी सिलेबस के अंदर लिखते टाइम। इसके बाद में सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी ये क्या है? 45 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 45 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है भी? 45 मार्क्स का। इसमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन दिया गया है? प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन दिया गया। ईच यूनिट से क्या दिया गया है? सेल कंटेंट 5 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम ईच यूनिट, ये ध्यान रखना। और इनमें से कोई 5 क्वेश्चन में से कोई कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। इसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है? 3 क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 15 मल्टीप्लाई क्या कर दो? 3 कर दो, तो कितने नंबर का हो गया? 45 नंबर का हो गया। ठीक है, और ये इसकी शब्द सीमा की बात करें तो 400 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, चलो अब अपने बात करें सिलेबस में क्या दिया गया है आपको, क्या किस प्रकार का सिलेबस डिजाइन किया गया है। पेपर का पैटर्न इसी प्रकार बॉटनी का रहेगा, इसी प्रकार जियोलॉजी का, इसी प्रकार केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी, तीनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी, इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपने बात करें सिलेबस में, सिलेबस की बात करें अपने, तो इसमें आपको सिलेबस में पूछा गया है क्लासिकल बॉटनी के बारे में। सिलेबस जो डिजाइन किया गया वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है? क्लासिकल बॉटनी के बारे में। किसके अकॉर्डिंग है? क्लासिकल बॉटनी। क्लासिकल बॉटनी का मीनिंग्स क्या है? यहाँ पे आपको इनिशियल फेज, प्लांट की जो इनिशियल फेज है उससे आपको पूछा जाने वाले सिलेबस को रखा गया है। यानी शुरुआत प्लांट्स की क्या होती, कहाँ से हुई थी? बैक्टीरिया के बाद में क्या है? फोटोसिंथेसिस किया, और क्या है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी सॉरी। तो यहाँ से किसके क्या आ गए थे? एल्गी। क्या आ गए थे? एल्गी। हिंदी में जिन्हें क्या बोला जाता है? शैवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शैवाल। यहाँ से अपने को क्या है? सिलेबस दिया गया है। और इसके साथ में इसके पैरेलल जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रकार की स्ट्रक्चर जिन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो इसके पैरेलल में क्या आ गया था? फंजाई आ गई थी। क्या आ गई थी? फंजाई। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवक। ठीक है, अब इन दोनों का सहज जीवन सिम्बायोसिस की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हुआ था? लाइकेन। किसका निर्माण हुआ था? लाइकेन। ठीक है, इसके बाद में लाइकेन का हिंदी में इन्हें सेवाक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवाक भी बोला जाता है। ठीक है, 3 हो गए। एक तो किसके बारे में परिचर्चा का है? एल्गी। दूसरा क्या है? फंजाई। तीसरा क्या है? लाइकेन। इसी के साथ में आपसे पूछा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोबायोलॉजी। इसके बारे में पूछा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में पूछा गया है। इसी के साथ आपको बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसी के साथ वायरोइड हो गया, वायरोइड्स, फाइटोप्लाज्मा या जिसे माइकोप्लाज्मा बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा। इसी के साथ इसे फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। वायरोइड, पिरियॉन्स, इनके बारे में पूछा गया है। इसके साथ एक टॉपिक और ऐड किया गया है इसमें, वो है प्लांट पैथोलॉजी। क्या है? प्लांट पैथोलॉजी। क्या है भी? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी यानी कि प्लांट्स पैथोलॉजी में आपसे क्या पूछा गया है? यानी कि जो डिजीज होती है उनके बारे में आपसे पूछा गया है। डिजीज के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी की डिजीज के बारे में आपको, यानी कि प्लांट्स में होने वाले डिजीज के बारे में जो किसके फंजाई के द्वारा हो रही है, या बैक्टीरिया के द्वारा, या वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सिलेबस। ठीक है।
प्लांट पैथोलॉजी। अब देखें इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। मेजर आपको बता दिए, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक्स और प्लांट पैथोलॉजी से। इन पूरे सिलेबस को 5 भागों में अपने डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट यूनिट शुरू हो गई है, एल्गी पेपर का नाम भी ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, इसमें पेपर का नाम पूछ लेते हैं कि आपकी बुक का नाम क्या है। तो एल्गी, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये अपने पेपर का नाम है। ये अपने पेपर का क्या है, नाम है। नाम क्या है, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोब एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें सबसे पहले दिया गया एल्गी के बारे में। किसके बारे में दिया गया, शैवाल के बारे में पूछा गया है। शैवाल में आपसे क्या पूछा गया, शैवाल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या पूछे गए हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं। इसमें देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसकी बॉडी किस प्रकार होती है, कैसी बनी होती है। उसके बाद इसमें पिगमेंट्स वर्णकों के बारे में पूछा गया। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कुछ ब्राउन एल्गी होती है, कुछ रेड एल्गी होती है, कुछ ब्लू ग्रीन होती है। उनका कलर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, पिगमेंट्स के कारण। तो उन सभी पिगमेंट्स के बारे में कंप्लीट अपने को यहाँ पे डिटेल से स्टडी करनी होगी। उसके बाद में इसमें भोजन किस प्रकार का रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में पूछना बताना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, इनमें जनन किस प्रकार होता है, उसके बारे में अपने सॉरी जानेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के क्या है, क्लासिफिकेशन और पूछा गया। इसमें स्पेशल रेफरेंस के अकॉर्डिंग, फ्रिस के अकॉर्डिंग इसमें आपको सवालों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब जनरल चीजें ये हो गई नॉलेज इसमें। इसके बाद में आपको पूछा गया है इसी में इन्हीं एल्गी के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इस प्रकार की होती है। इसमें एल्गी के अंदर कौन कौन सी फैमिली दी गई है आप ध्यान दोगे। आपसे पूछा गया क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्रायोफाइटा, जेंथोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, साइनोफाइटा का वोल्वोक्स नोस्टोक, क्लोरोफाइटा का वोल्वोक्स, क्रायोफाइटा का कारा, जेंथोफाइटा का वाकेरिया, फियोफाइटा का एक्टोकार्पस और रोडोफाइटा का पॉलीसाइफोनिया। आपको यहाँ पे कितने मेंबर पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको कितने मेंबर पूछे गए हैं, 6 मेंबर पूछे गए हैं। इनके बारे में आपको क्या बताना है, इसका क्लासिफिकेशन, इनका हैबिटेट यानी आवास, इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना, और इसी के साथ साथ में इसमें रिप्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल के बारे में आपसे पूछा गया है। समझ में आ गया आपको कैसे इसका आंसर आपको देना होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक आप देखो सेकंड यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 2, इसमें फंजाई है। फंजाई के अंदर सेम वही कंडीशन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानोगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन। एल्गी का क्लासिफिकेशन तो किसके अकॉर्डिंग था, भी फ्रिस के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था, फ्रिस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग था, फ्रिस के अकॉर्डिंग। जबकि इसमें यहाँ पे फंजाई का जो कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन है वो एलेक्सोपोलस एंड मिमस किसके अकॉर्डिंग है, एलेक्सोपोलस और मिम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में पूछा गया है। इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री किसके बारे में, एल्बुगो के बारे में, म्यूकर के बारे में, पेनिसिलियम के बारे में, मोर्चेला के बारे में, पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलेगो एंड अल्टरनेरिया। कौन कौन से मेंबर है, एल्बुगो, म्यूकर, पेनिसिलियम, मार्चेला, पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलेगो एंड अल्टरनेरिया। ठीक है, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर, इसका क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है और इनका लाइफ साइकिल किस प्रकार होता है उसके बारे में अपने को, और इनसे होने वाले डिजीज के बारे में भी अपने को जानना है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में आपसे पूछा गया लाइकेन के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जहाँ पे ये रह रहे हैं, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको एक चीज दी गई है, स्पेशल रेफरेंस टू पार्मेलिया एंड असनिया। 2 लाइकेन है जिसका नाम क्या है, पार्मेलिया एंड असनिया। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। 2 मेंबर आप पढ़ोगे, एक तो पार्मेलिया, एक असनिया। कंप्लीट इसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस आपको पूछे गए किसके, लाइकेन के। एंड इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में क्या सूचक के रूप में इसका यूज है, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इनके बारे में आपको इसका इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस बताना है। इसके बाद में जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें कुछ
थोड़े पार्ट माइक्रोबायोलॉजी के ऐड किए गए। किसके ऐड किए गए? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में कुछ साइंटिस्ट थे जिनका विशेष योगदान रहा था, कंट्रीब्यूशन रहा था माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में। उनकी जीवनी के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताना होता है, जिसमें आपको उनका एजुकेशन कहाँ से थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उसके बाद उन्होंने कैसे एजुकेशन ली थी, कहाँ से एजुकेशन ली थी, और उनका माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो कौन कौन से हैं इसमें, कौन कौन से देखेंगे? मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, उसके बाद में पास्टर है, उसके बाद में कोच है, उसके बाद मैटकोफ है, उसके बाद पॉल इलहिरिक है, उसके बाद एडवर्ड जेनर है, उसके बाद फ्लेमिंग एंड वोक्समैन। फ्लेमिंग एंड वोक्समैन कौन कौन से हैं? दोबारा देख लीजिए, ल्यूवेनहोक, पास्टर, कोच, मैटकोफ, पॉल इलहिरिक, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग एंड वोक्समैन। ठीक है। इसके बाद में आपको माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, बैक्टीरिया की संरचना के बारे में। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, जिसे फाइटोप्लाज्मा के बारे में बोला जाता है, वायरस के बारे में पूछा गया है। इसी में सभी में क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एंड ग्राम स्टेनिंग। इसी के बाद में ग्राम स्टेनिंग क्या है, ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, क्या होते हैं, किस प्रकार इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता लगता है कि ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है, इनके बारे में अपने को जानना है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा है, क्रेक्सटिक है, स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस है। इसी के बाद में वायरस है, नेचर है, स्ट्रक्चर है, मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसमिशन है। मल्टीप्लिकेशन यानी बहुगुणन, संचरण किस प्रकार होता है वायरस का, वो पूछा गया है। और प्लांट्स वायरस के बारे में पूछा गया। इसी के बाद में एक नया टॉपिक ऐड किया गया, एड्स वायरस। और उसके बाद में जनरल अकाउंट ऑफ वायरोइड एंड प्रियोन्स के बारे में पूछा गया है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में, वायरोइड एंड प्रियोन्स के बारे में। ठीक है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है उसमें ऐड की गई है प्लांट पैथोलॉजी। आपको बताया था प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट्स में किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा एंड फंजाई के द्वारा, और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे पीपीएल हो गया या फाइटोप्लाज्मा हो गया, इनके द्वारा होने वाली जो डिजीज है, जो रोग है, किसके बारे में, इनमें प्लांट्स में होने वाले रोग है या डिजीज है, उनके बारे में आपको बताना होगा। तो प्लांट पैथोलॉजी में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे आपको क्या मेथड यूज करना होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में सिम्टम्स बताने हैं, यानी सिम्टम्स यानी कि रोग के लक्षण क्या होंगे, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बारे में बताना है, रोग के लक्षणों के बारे में, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आपने स्टेप उठा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। तो डिजीज के नाम कौन कौन से देख लीजिए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, लूज एंड कवर स्टमक ऑफ व्हीट, उसके बाद में ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, उसके बाद सिट्रस कैंकर, उसके बाद लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड येलो वाइन मोजेक ऑफ भिंडी, येलो वाइन मोजेक ऑफ भिंडी। ये आपका प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस था। तो आपको मैंने 5 यूनिट का एक शॉर्ट में कंप्लीट जो सिलेबस है उसके बारे में बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा सेमेस्टर फर्स्ट में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया है उसमें आपको पेपर को आगे पढ़ने में या सिलेबस को पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। और ज़्यादा इसको क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप फोकस कोचिंग सेंटर नोहर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर आपको कराए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित होने वाले हैं। इससे संबंधित अगर इन टॉपिक से संबंधित कोई टॉपिक आपको तो आप डीएम कमेंट में आप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू टू ऑल।